ईरान और इजराइल के बीच बीते कुछ दिनों से संघर्ष लगातार जारी है। हर बीतते दिन के साथ दोनों पुराने दुश्मनों के बीच संघर्ष और ज्यादा तेज हो रहा है। इसी के साथ दुनिया पर अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुई जंग ने मिडिल ईस्ट में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। ईरान इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध न सिर्फ दोनों देशों तक सीमित रहा है, बल्कि इसका पूरी दुनिया पर भी असर पड़ सकता है। कुछ देश ईरान की तरफ है, जबकि कुछ देश इजराइल के साथ खड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो सकता है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक फाइनल आदेश के ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। इस वक्त दुनिया लंबी जंग की आशंकाओं से घिरी हुई है। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच परमाणु ठिकानों पर हमलों से तनाव अब 7वें आसमान पर है। व्हाइट हाउस की माने तो इस तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका अगले 2 सप्ताह में पूरी तरह से साफ होने वाली है। उधर रूस ने भी इजराइल को परमाणु संयंत्र पर हमला न करने की चेतावनी दी है। तो आइए इस संघर्ष से जुड़े अब तक के 10 प्रमुख घटनाओं पर जानकारी प्राप्त करते हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ तनाव अब दिन प्रतिदिन और भयंकर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इस संघर्ष से शुरू हुए आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन लड़ाई रुकने के बजाय और ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में दुनिया भर में तीसरे विश्व युद्ध का संकट मंडरा रहा है। हालांकि इस तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिका की भूमिका भी लगातार सवालों के घेरे में है। जहां गुरुवार की सुबह भी इजराइल ने ईरान के अरक शहर में स्थित एक परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। यह ठिकाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम का अहम हिस्सा माना जाता है। आइए मध्य पूर्व में फैले इस अशांति में अब तक क्या क्या हुआ बारी बारी से समझ लेते हैं। 2 हफ्तों में साफ होगी अमेरिका की भूमिका। इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव में एक सवाल है जो लगातार खड़ा हो रहा है कि इस तनावपूर्ण स्थिति में अमेरिका की क्या भूमिका रहने वाली है। इसको लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में यह तय करेंगे कि अमेरिका को ईरान इजराइल संघर्ष में शामिल होना चाहिए या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि यह फैसला ईरान से संभवित बातचीत पर निर्भर करेगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इसको लेकर कोई बातचीत होती है या नहीं, क्योंकि खामेनेई द्वारा ये बात साफ कर दी गई है कि जब तक हमले किए जाएंगे तब तक किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। वहीं ईरानी सेना ने हाइफा और तेल अवीव में सैन्य ठिकानों पर नई मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि हमले अभी और तेज और प्रभावशाली होने वाले हैं। मल्टीपल वॉरहेड मिसाइलों का इस्तेमाल। जारी हमले के बीच इजरायली सेना का एक नया दावा सामने आया है। इसके तहत इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों का उपयोग किया, जो एक बार गिरने के बाद कई हिस्सों में बंट जाती है, जिससे खतरा अधिक होता है। अब तक ईरान ने 450 मिसाइल और 1000 ड्रोन्स दागे हैं। इस मिसाइल की बात करें तो इसको क्लस्टर बम कहा जाता है। क्लस्टर बम अमूमन ऐसे बम को कहा जाता है जो फटने के बाद कई इलाकों में भीषण तबाही मचाता है। बात अगर नेतन्याहू की करें तो नेतन्याहू का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां पर पूरा इजराइल चुका रहा है इसकी कीमत। ऐसा बयान नेतन्याहू ने दिया। इजरायली हमले के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान इजराइल संघर्ष में पूरा देश इसकी कीमत चुका रहा है। उन्होंने ये बात उस वक्त कही जब ईरान की मिसाइल से क्षतिग्रस्त हुए बेयरशेवा के सेरोकोवा मेडिकल सेंटर का वे दौरा कर रहे थे। ईरान की सेना ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने एक इजरायली खुफिया और कमांड सेंटर को निशाना बनाया था जो अस्पताल के पास स्थित था। बढ़ते संघर्ष के बीच रूस ने इजराइल को ईरान के बुशर परमाणु संयंत्र पर हमला न करने की सख्त चेतावनी दी है। रूस ने कहा कि अगर यह हमला हुआ तो यह चेर्नोबिल जैसी बड़ी तबाही का कारण बन सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाक्रोवा ने कहा है कि बुशर प्लांट में रूसी विशेषज्ञ काम करते हैं और रूस को उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। गौरतलब है कि रूस ने इस प्लांट को बनाने में मदद की है और अब ये ईरान का इकलौता चालू परमाणु संयंत्र है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में यूरोप के 3 देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने ये जानकारी दी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बातचीत का मकसद ईरान और पश्चिमी देशों के बीच जारी तनाव को कम करना है। वहीं दक्षिण इजराइल के शहर बेयरशेवा में स्थित सेरोकोवा मेडिकल सेंटर, जो एक प्रमुख अस्पताल है, वहां पर ईरान के मिसाइल हमलों में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हमलों के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉटेज और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को ईरान के अहम ठिकानों पर जवाबी हमले तेज करने के निर्देश दिए हैं। नेतन्याहू ने कहा कि इसका मकसद ईरान की सत्ता को अस्थिर करना और बाकी खतरों को कम करना है। वहीं ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने पुष्टि की कि अराक स्थित शाहिद खदोम हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स और उसके रिसर्च रिएक्टर पर हमला हुआ है।
संस्था ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को उल्लंघन बताया जो परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए रोकते हैं। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि यह परमाणु सुविधा फिलहाल चालू नहीं थी, इसलिए रेडियोथर्मी पर कोई आशंका नहीं है। ईरान ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष में इजराइल की मदद कर रहे। बेयरशेवा के सरकोवा मेडिकल सेंटर के दौरे के दौरान उन्होंने CNN से कहा कि अमेरिका इजराइल के शहरों और आसमान की रक्षा में भागीदार है और ये सहयोग बेहद सराहनीय है। वहीं आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के पिछले हफ्ते शुरू हुए संघर्ष के बाद से कई बार बातचीत हो चुकी है। अराक्ची ने साफ किया है कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकता है तब तक ईरान कोई बातचीत नहीं करने वाला है। इसके साथ ही तेहरान से जुड़े एक राजनयिक ने बताया कि अराक्ची ने संकेत दिए हैं कि यदि अमेरिका इजराइल पर युद्ध रोकने का दबाव बनाए तो ईरान परमाणु मुद्दे पर लचीलापन दिखा सकता है और इससे संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान मिलने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।